तो भाई थकने वाली कोई बात नहीं है, थक नहीं सकते आप, ठीक है। अभी अभी हमारे पास सैंडविच थ्योरम पढ़ना है, और सैंडविच थ्योरम का मतलब समझते हो क्या होता है? स्क्यूज थ्योरम। स्क्यूज मतलब होता है थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह करना। क्रक्स, क्रक्स समझते हो? क्रक्स, RCUX, खाने वाला नहीं, RCUX, उसका मतलब निचोड़, निचोड़ना, ठीक है। खैर, इसका एक्सक्यूज करते हो सैंडविच का मतलब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास सैंडविच का मतलब हुआ, देख सैंडविच के अंदर, देख सैंडविच क्या होता है हमारे पास, दो बन के अंदर बीच में मटेरियल होता है। सेम ऐसे तीन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है FX, नीचे वाला होता है HX। इन दोनों फंक्शन के बीच या दोनों बन के बीच में, बन समझते हो ना, बर्गर के अंदर सैंडविच, सॉरी सैंडविच बन रहा है तो दो ब्रेड या बन, उसके बीच में हमारे पास एक फंक्शन, तीन फंक्शन होते हैं हमारे पास। मान लिया हमारे पास, इसको समझो स्क्यूज थ्योरम बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लो हम ग्राफ के समझे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमारे पास। मान लिया यहाँ पर एक फंक्शन है वो इस तरीके का है, जिसको हमने FX बोल दिया हमारे पास, और दूसरा फंक्शन है वो मान लिया हमारे पास ये सीधा निकल गया। फिर इसी का एक तीसरा फंक्शन है हमारे पास, वो इस तरीके का है, इसको हमने बोल दिया यहाँ पर FX, इसको बोल दिया GX, और आखिरी वाले को बोल दिया HX। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने थोड़ा ध्यान से देखा कि एक पॉइंट तो ऐसा है जहाँ पे तीनों फंक्शन हमारे पास मीट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें ना, कौन सा अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, खैर कोऑर्डिनेट्स की नहीं बात कर रहे हैं हम, सिंपल सा एक हमारे पास कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, लेट कर लिया कि जो x है हमारे पास, ये x एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है x बराबर कुछ में होगा, तो ये x बराबर a पे हमने मान लिया अपनी तरफ से, ध्यान समझना। फिर हमारे पास ये कितना है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये भी बड़ी बात हो जाएगी, जो कौन सी तो कितनी हाइट में है। तो हमने मान लिया हमारे पास जब लिमिट x टेंस टू a है, भाई हमें जाहिर सी बात है ना, जब लिमिट चला तो ये लिमिट x बराबर है, तो लिमिट x टेंस टू a पे हमारे पास चेक करना है, क्योंकि इक्वल में तो कभी हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा या तो राइट में हो, थोड़ा या तो लेफ्ट में हो, समझ लो आप। लिमिट x टेंस टू a है। अब हमारे पास ये देखना है हमारे पास जो लिमिट है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो लिमिट होती है, जो ग्राफ बनता है, जो y वाला होता है ना हमारे पास, x वाला तो ये होता है लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, और y वाला ग्राफ बताता है कि उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास ये l डिस्टेंस में है, यानी y की वैल्यू कितनी x है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर लिखे हैं, वहाँ पर FX सबसे ज़्यादा है, FX हमारे पास सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर GX के वैल्यू पुट करें तो GX से बड़ा हमारे पास कौन है, FX, ठीक है। और GX से छोटा कौन है हमारे पास, ध्यान समझो, GX से छोटा हमारे पास कौन है, GX जिसकी हाइट सबसे कम वो सबसे छोटा, उस HX सबसे छोटा, GX उससे बड़ा, FX सबसे बड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर हमने इसको ध्यान से देखा ये इस तरीके का, तो चलो समझ में आ गया हमको भी तुमको भी। लिमिट हमारे पास कितनी जा रही है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a की तरफ है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने जब देखा कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर हमने देखा कि चलो यहाँ से तो दिख रहा है कि FX सबसे बड़ा, फिर GX है, फिर HX है, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा पीछे है, जहाँ लिमिट हमारे पास x टेंस टू a है, वहाँ से देखा तीनों पॉइंट एक जगह में, तीनों फंक्शन बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये चीज़ अभी अधूरी लिखी हुई है, अब हमारे पास इसकी कहानी पूरी होगी, अधूरी कहानी अब इसकी पूरी होगी। तो ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या हुआ हमारे पास कि इसमें ये तरीके, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, अब इसको रफ कर दे। यहाँ पे आपको समझाना जो था वो चीज़ ये समझानी थी, बुक में तो खैर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो L था, L बराबर लिमिट, जब यहाँ पर लिमिट पुट हो जाएगी हमारे पास, वहाँ से जो आंसर आ रहा है वो क्या था, L था। तो अगर लिमिट हम लगा दे तो पहली चीज़ याद रख देना, जब लिमिट लगाने में हमारे पास, लिमिट लगाने में इन इक्वालिटी हमारे पास अनचेंज रहती है, ठीक है। ये नहीं मतलब कि इनइक्वालिटी पलट जाएगी, लिमिट लगेगी हमारे पास तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर लिमिट बराबर हम x टेंस टू a कर दें, ठीक है, फिर यहाँ पर लिमिट बराबर हमारे पास FX है ना यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन लिमिट वापस सब में पुट हो रही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे GX आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं। फिर यहाँ पे फिर से हम लिमिट पुट कर दें हमारे पास, तो हमें ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है हमारे पास HX कि जब यहाँ पर लिमिट हमारे पास लग जाएगी, हमारे पास मान लो यहाँ पे लिमिट हमारे पास लग गई, तो इसका आंसर कितना दे रहा था, L दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे भी अगर मान लो लिमिट लग गई हमारे पास, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, L आ रहा था, क्योंकि y एक्सिस बराबर हमारे पास जो होता है वो आंसर देता है, H एक्सिस ये बताता है हमारे पास कि कितने लिमिट लग रही है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मान लो हमारे पास यहाँ पे लिमिट नहीं लगी पाई, ठीक है ना, x टेंस टू a पे यहाँ पर लिमिट नहीं लग पाई हमारे पास, तो चलो इसको हमने नहीं लगाया, ठीक है, हमने इन दोनों की लिमिट लगा दिया, पर इसकी लिमिट नहीं लगाई, हमने ऐसा कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर बात करें हम आपके और आपके बीच में कौन आ सकता है, तो कोई नहीं आ सकता, जो आप आपके बारे में जितना जानते हो कोई नहीं जानता होगा ना। तो
उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए कि 2 और 2 के बीच में क्या आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, 2 के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन -2 और +2 के बीच में तो दुनिया भाई पूरा संसार समझ जाएगा, इतना नंबर आ सकता है। रेशनल भरे पड़े हैं -2 से 2 के बीच पे, ठीक है। यानी उसी के सेम के बीच और सेम के बीच में कोई नहीं आ सकता। सेम चीज L और L के बीच कुछ आ सकता है, ध्यान देखो ना, L के बीच में कुछ आ सकता है, ये तो बिल्कुल इस तरीके हो गया। 2 और 2 के बीच में कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता भाई। तो L और L के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो लिमिट जिस दिन ये एग्जिस्ट हो जाएगी हमारे पास, उस दिन आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बराबर gx जो है, तो लिमिट अगर पुट हो गया हमारे पास तो gx बराबर आंसर कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। ये दुनिया भर की बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, आप सिर्फ इतना समझिए कि ये लिमिट पुट हो जाएगी हमारे पास तो L आ जाएगा, फिर gx बराबर L हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आइए उस पर बात कर लें। अगर थोड़ा दिमागी से अगर तौर पे बात करें तो इसके क्वेश्चन अभी तक इतना ज़्यादा खैर पूछे नहीं गए हैं, ठीक है ना, लेकिन हम सब क्वेश्चन कराएंगे, अभी नहीं, लेकिन इसमें तो अभी इतना क्वेश्चन, इसमें पता है सबसे तो क्वेश्चन लिमिट पे कहाँ से पूछे गए, ट्रिगो से ज़्यादा पूछे गए हैं भाई सब, ट्रिगो से तो ट्रिग्नोमेट्रिक, जब इसमें लिमिट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो इन्फिनिटी के पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। हमें फरवरी तक कोर्स खत्म कर देंगे। मार्च बार हमसे एक्सपेक्टेशंस वाले क्वेश्चन जो हम रख रहे हैं या फिर सामने से जो लोग रख रहे हैं वो वाले क्वेश्चन होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन PYQ यही करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन होंगे आप देखिएगा कितने अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम पास समझ रहे हैं, जो कि हमारे पास एक मिला बहुत मुश्किल से। पहला क्वेश्चन में लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7x प्लस का sin x, डिनोमिनेटर में पास बैठा माइनस का 2x प्लस का 13। अब हमारे पास ये बताओ कि हमारे पास सैंडविच तो हम तो कहती है कि जो हम तो भाई 2 इनइक्वालिटी के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो दी नहीं, लेकिन हम जब हम वो पढ़ चुके हैं पास रेंज, तो रेंज निकालने में तो समझ जाते थे ना, जो यहाँ पे लिखा होता है किसी एक में देखो किस पे वैलिड है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो sin x होता है हमारे पास वो -1 से 1 के बीच में होता है। बताओ ये चीज़ बस समझ में आएगी नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, अब जैसे रेंज बनाते थे बीच में वैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई करा दें, फिर माइनस का 7 बन जाएगा ग्रेटर देन यहाँ पे 7x sin x, यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर इसमें x ऐड करा दो, जिस दिन में x ऐड कराए उस दिन यहाँ पे भी x ऐड हो गया, तो यहाँ पे 7x sin x प्लस का यहाँ पे x प्लस 7, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर पर 13 ऐड करा दे, हाँ डिनोमिनेटर में अगर मान के चलो पूरा ना ऐड करा दे, कोई दिक्कत वाली बात तो रहेगी नहीं। जिस दिन पूरा ऐड करा देंगे हमारे पास उस दिन ये ले जाए माइनस का 2x प्लस का 13, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, माइनस का 2x प्लस का 13, सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 2x प्लस का 13। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पास क्या लगाना पड़ेगा कि अभी तक हम क्या पढ़ के हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब ये अलजेब्रिक वाला नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है तो 1/1, जब जिसकी डिग्री बराबर तो आगे वाले टर्म का आंसर कितना हो गया माइनस का 1/2। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, इसकी डिग्री 1 इसके बाद तो सेम बाई सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 ग्रेटर देन हमारे पास। मान लो अभी इसको नहीं सॉल्व करते, इसको हम gx लेते हैं, इसको हम आखिरी में देख लेंगे हमारे पास क्या सिनेरियो है, ठीक है। ये जो बीच का लिखा है ये gx है हमारे पास, ठीक है ना, ग्रेटर देन। अब सेम बाई सेम है कि नहीं, -1 से 1। तो अब हमें ये बताओ L के बीच में कुछ आ सकता है, आपके बीच में कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये gx बराबर आया है ना, ये क्या आ गया है -1/2, इसका क्या आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं है, सेम बाई सेम, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1। और जिसको ये ट्रिक नहीं पता होती ना वो यहाँ पे x को कॉमन लेता है, x की बड़ी डिग्री कॉमन लो, x की बड़ी डिग्री कॉमन है, फिर लिमिट लगाओ, वो अब तो आपके पास कोई झंझट ही नहीं बचा। आप तो सीधे देखो सेम बाई सेम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सेम बाई सेम, बड़ा बिग अपॉन स्मॉल होता है, स्मॉल अपॉन बिग होता है। अब तो कर लेते, अब तो अब बहुत होशियार हो गए हो, ठीक है। जब हमारे पास इससे कोई से हमारे पास जब इसके हमारे पास कोई से भी क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन इसके क्वेश्चन भरपूर बनते हैं, समझ रहे हो आप। जो स्टैंडर्ड लेवल की आप बुक देखोगे उसमें इसके क्वेश्चन इतने
खतरनाक लेवल है कि आदमी इसको छोड़ देता है। लेकिन एक क्वेश्चन और कर जिससे आपकी ये थोड़ा दिमाग खुल जाए कि हाँ सैंडविच थ्योरम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ है, बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें हैं तो हम भी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो स्क्यूज थ्योरम समझने से पहले कुछ नहीं, पहले आप क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समझ लेना लिमिट बराबर है 1 के अंदर अंडर रूट का n स्क्वायर प्लस के अंदर अंडर रूट का हमारे पास n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस हमारे पास 1 अंडर रूट के स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का 2 है हमारे पास, प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारे पास 1 अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस का 2n। ठीक है ना, बराबर l तो वही है हमारे पास, समझ रहे हो आप। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम, तो उसमें तो आप साइन वर्स बराबर -1 से 1 के बीच में रहता है। खैर यहाँ पे हम बीच में कितना मान लें, gx मान लें, और gx वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है और छोटी होती है किससे, ये चीज़ तो हम समझो सैंडविच थ्योरम से। मान लिया एक अपर लेवल, ध्यान समझो इन दोनों में जो लास्ट ये जो टर्म शुरुआती टर्म और ये लास्ट टर्म लिखा है, इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ध्यान से देखो ये लिखा है n स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, फिर उसमें उसी नंबर से 2 का मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, फिर उसके ऊपर अंडर रूट लगा, और सबसे मजे की बात ये है कि डिनोमिनेटर में बैठा है। तो यानी इतना बड़ा जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है फिर उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में बैठा है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। बस ये चीज़ तो सब कंपेयर करें ना इससे। यहाँ पे एक नंबर जिसका होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। बताओ है कि नहीं। अरे यार नहीं समझ में आया क्या, 1/100 में और 1/10 में कौन बड़ा है, 1/10 बड़ा है ना, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो उतना छोटा, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना बड़ा है कि नहीं। तो ये वैल्यू छोटा है, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा। gx हमारे पास बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हमारे पास अगर छोटा है हमारे पास और ये हमारे पास बड़ा है हमारे पास, तो gx किससे बड़ा होगा, gx किससे छोटा होगा, इस बड़े वाले तो gx छोटा होगा। सिंपल सी बात है, gx किससे छोटा होगा, किसी बड़ी वैल्यू से तो gx छोटा होगा। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कितनी है 1/अंडर के अंदर n स्क्वायर। ठीक है, अब gx किससे छोटा होगा, जो वैल्यू छोटी है उसी से तो gx छोटा होगा। तो यहाँ पे किससे छोटा है 1/अंडर के अंदर n स्क्वायर प्लस का 2n। बात समझ में आई कि नहीं है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये तो सीरीज थी, हमने मान ली जो सीरीज होगी भाई। ठीक है, ये छोटा था आपने यहाँ लिख दिया, ये बड़ा था तो आपने यहाँ लिख दिया। खैर हमें एक ही क्वेश्चन करना, ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर gx लिखा हुआ, ठीक है, अब इसको कहते, तो ये बताओ हमारे पास ये अब इसके कितने बार लिखे जाए, ये हमारे पास कितने बार लिखा है, ये हमारे पास कितनी बार, ये पूरे टर्म्स कितनी बार, पूरी सीरीज कितनी वाली है, ये पूरी सीरीज जो लिखी हुई है 2n प्लस का 1 वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर n चले तो यहाँ पे भी चल रहा होगा 0 प्लस n, यहाँ पे कितना चला n स्क्वायर प्लस का 0, तो 0 से लेके n टर्म का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास 2n प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार लिखा जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 के अंदर 2 प्लस n बार लिखा जाएगा। ठीक है, कितनी बार लिखा जाएगा 2 प्लस n बार लिखा, और सेम चीज़ ये भी कितनी बार लिखा जाए, तो ये भी कितनी बार लिखा जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत बड़ी बात है, आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सरल। हमने क्या किया, बड़ा दिखा, इनइक्वालिटीज देखा ना वहाँ पर, ये वैल्यू कितनी, जाहिर सी बात है जो छोटा सा दिमाग है आपको, जो कच्चा आठ का दिमाग है वो बता देगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी। तो अब यहाँ पे थोड़ा बेसिक दिमाग लगाइए भाई, gx किससे छोटा हो जाएगा, gx उसी से छोटा होगा जो बड़ा होगा। अब इन दोनों में ही तो देखना बड़ा छोटा कौन है, तो ये तो हमें आंखें फाड़ के दिख ही रहा है हमारे पास कि ये बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पे gx किससे छोटा हो सकता है, जो यहाँ पे छोटा है वो यहाँ पे लिख दिया, कॉमन सेंस। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखा ये पूरी सीरीज कौन सी है, यहाँ पे पूरी सीरीज, आपको सीरीज देखना नहीं आता होगा, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आपको दिख रहा होगा n स्क्वायर प्लस का 0 n स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ था नहीं तो हमने बना दिया 1/0, 0 से 2n तक, 0 से 2n के बीच का मतलब होता है 2 कौन सी 2n, नहीं 2 नहीं, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2n दिया, लेकिन 0 से n तक के बीच का सम कितना होता है हमारे पास 2n प्लस का 1। ठीक है, तो आपने लिख दिया हमारे पास। ठीक है, अब आपने आप भाई साहब ये तो बार बार लिखा जाएगा, तो हमने एक बार लिख दिया हमारे पास, तो हमने एक बार लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस का 1, डिनोमिनेटर कितना बैठा है n स्क्वायर प्लस का 2n। ठीक है, अब आप लिमिट लगा दो,
लिमिट ना लगाओ, खैर लिमिट हमारे पास देख, अब हमारे पास ट्रिक्स काम आ रही है, समझ लो। जो जो हमारे पास बड़े लेवल का स्टूडेंट होता है, वो जब इतने सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो उसको ट्रिक का मायने समझ में आता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक कौन सी लग रही है, यहाँ पे कितना एन है, यहाँ पे भी तो एन ही है, इसकी एन की डिग्री कितनी 1 है। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर बैठा है, तो इसका मतलब क्या, इसकी डिग्री कितनी है, एन ही तो है, सेम बाई सेम, तो इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा 2 ग्रेटर देन जी एक्स। अब ये भी क्या, एन एन की दोनों की पावर देखो, दोनों इसकी पावर कितनी है 1 है, इस एन की पावर कितनी है 1 है, सेम बाई सेम। और यहाँ पे तो अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर बैठा है, जैसी बात है अंडर रूट हटेगा और एन स्क्वायर कैंसिल हट जाएगा, मतलब तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसकी पावर, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे बीच में कौन रह सकता, कुछ नहीं रह सकता हमारे पास। तो ये तो एल जब बराबर एल दिया जाएगा तो जी एक्स बराबर कितना आ गया वापस 2, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़ा छोटा देख लो, उसको पुट कर दो, फिर जो भी सीरीज होगी उसको मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे चलो हमारे पास 1 था तो हमने सीरीज का 2n+1 हमने जान गया हमारे पास, इस आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था फाइनली सैंडविच थ्योरम। अब हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में जानने के लिए। अच्छा, हमारे पास कह सकते हो कि कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन मतलब जिसमें ए और बी की वैल्यू पूछता है, उस तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। तो अननोन वैल्यू देख लेते हैं, अननोन वैल्यूज, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मान लो इसमें मान लो दिया हुआ है कि लिमिट ए बी सी की वैल्यू बताना है, ए बी सी की वैल्यू बताना है हमारे पास, और जो लिमिट है हमारे पास x टेंस टू ए है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बताया x बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू था ना a प्लस बी प्लस सी की, जहाँ पास ए एक्स टेंस टू कैसा है, ए एक्स टेंस टू सॉरी इन्फिनिटी है, ठीक है, और ए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। इस तरीके का केस देखना है हमारे पास। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने का कैसा दिमाग रहेगा, हालांकि इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो, हमें तो ये पता है इसका आंसर कितना है, इसका आंसर हमें तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर कुछ दिया तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम a प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमारे पास, तो लिमिट x टेंस टू हमारे पास कितना है, लिमिट हमारे पास x टेंस टू कितना है हमारे पास, तो इसके ऊपर की डिग्री हमारे पास कितनी है, ऊपर की डिग्री हमारे पास 2 है, नीचे की डिग्री 1, यानी बिगर अपॉन स्मॉल। तो यानी ये पूरा तो इन्फिनिटी के बराबर आ गया ना। हम अगर ट्रिक लगाते तो पूरा इन्फिनिटी बराबर 1 हो गया। अब इन्फिनिटी बराबर 1 थोड़ी हो सकता है, और इन्फिनिटी बराबर 1 भी मान लो रख भी दे, तो वहाँ से हमें ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस सी की वैल्यू थोड़ी मिल जाएगी हमारे पास। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग कैसे लगाना है आइए उसको देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास जिस दिन हमने इसकी वैल्यू निकालने गए, ठीक है, तो वहाँ से अगर उसका बड़ी वैल्यू का कॉमन ले लें, एक्स की वैल्यू आप समझ लो, बता रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर का कॉमन लिया हमने, डिनोमिनेटर हमारे पास कितना बच जाएगा प्लस का बी ना, यहाँ पे प्लस का एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स का कॉमन लेंगे हमारे पास, तो इस बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे सी अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ये तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, ठीक है। बराबर में 1 चला उसको चलने दो, एक्स से एक्स भाई सब कट गया, समझ रहे हो आप, इस एक्स से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया हमारे पास, ठीक है। अब बराबर में 1 चलना है हमें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है कि वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो अगर जिस दिन हमने यहाँ पे x बराबर x कट गया हमारे पास, यहाँ से बैठ गया। अब अगर हमने लिमिट पुट कर दी, कुल मिलाकर अगर हमने लिमिट पुट कर दी, तो अब इसकी जगह हमने लिमिट पुट करी तो बराबर फिर एक फंड आ गया ना कि इन्फिनिटी बराबर 1 आ गया। इस हिसाब से हमें ये देखना है कि किसी तरीके से हमें ये दिक्कत आ रही है कि किसी तरीके से कि हम x को अगर हटा पाए, जो डिनोमिनेटर में x बैठा है इसको अगर हटा पाए हमारे पास, तो कह सकते हो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आंसर किसी ने यहाँ पे सॉल्व किया है, समझ लो आप, किसी ने यहाँ पे स्मॉल सॉरी कितना बिगर अपॉन स्मॉल का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, तभी तो उसका आंसर 1 आया था। किसी ने बात समझना पहले, किसी ने बिगर अपॉन स्मॉल का कॉन्सेप्ट लगाया, किसी ने लोपिटल रूल लगाया, वहाँ से इसका आंसर 1 आ गया है, ठीक है। लेकिन अब हमें वैल्यू वो पिक करनी कि कौन सी वैल्यू में उसने रियल मतलब लोपिटल रूल लगा दिया जिससे उसका आंसर आ गया, तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हम देखें डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास एक्स हट जाए हमारे पास, तो हमारे पास काम बन जाए। इसको थोड़ा सा अलग कर दें, इसको अगर इस तरीके की लिख दें और यहाँ पे सी को अलग लिख दें, ठीक है। अब अगर इसको कारस्तानी हमें ये करनी है कि हम यहाँ से कहीं ना कहीं से अगर हम कॉमन ले पाएँ, तो एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, ध्यान समझना, तो ए एक्स बन जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा, और यहाँ से ए बन जाएगा, और यहाँ पे सी एक्स
बताओ बराबर 1 चल रहा है। अब इस एक्स एक्स कट जाएगा हमारे पास, तो ये ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे अगर लिमिट अगर पुट भी कर दें हम, ध्यान समझना, तो कोई ना कोई वैल्यू तो किसी ए बी सी में अब किसी की वैल्यू तो निकल के आएगी ही आएगी। मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जिस दिन हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, ठीक है, नहीं सी बराबर, ध्यान से देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा है कि जिस दिन हमने सी बराबर लिमिट पुट कर दी, ध्यान से देखो ना, जिस दिन सी बराबर डिनोमिनेटर में बैठ गया, और अगर यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचा इस पूरे में, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। यानी कह सकते हो इस पूरे सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इस कांस्टेंट है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ से पूरे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 नहीं, इस पूरे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ऑल रियल नंबर्स। ध्यान समझना। फिर अगर लिमिट हमारे पास जब यहाँ पे लगी हमारे पास ऑल रियल नंबर जब हो गया केस, तो यहाँ पे अगर लिमिट अब इसमें लिमिट लगी तो ये तो वैल्यू खत्म, तो सी अपॉन इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे सी अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं आती। तो वहाँ से हमने देखा कि अगर कुछ भी चीज़, यही तो बोलते हैं, ध्यान देखो ना, कि कुछ भी चीज़ डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर कितना होता है हमारे पास, 0। ठीक है, ये बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ डिवाइड बाय हमारे पास इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। जब कुछ भी चीज़ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और इसी की जगह तो सी बैठा था। कुछ भी चीज़ डिवाइड बाय हमारे पास 0 होता है, कुछ भी चीज़ डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 होता है जब हमारे पास, तो कुछ भी चीज़ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, ऑल रियल नंबर। तो सी की वैल्यू क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक है, जैसे ऑल रियल नंबर्स आ गया आंसर, जैसे सी की वैल्यू कितनी है कि आर आ गई। ठीक है, आप जिस दिन हमारे पास यहाँ पे बैठ जाएगा, मान लो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बैठ गई हमारे पास, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी बढ़ गई, ए एक्स था हमारे पास, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी, ए एक्स। अब ए हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी लिखा हो, यहाँ पे सी की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स को कैसे रखें, क्योंकि जिस दिन हमने यहाँ पे ए एक्स लिख देते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पे अगर लिमिट हमारे पास यहाँ पे लग गई, यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस का बी और बराबर का 1 आ जाएगा, तो आप इससे कंपेयर कर रहे हैं ना इसको, तो इन्फिनिटी में बी जुड़ेगा तो इन्फिनिटी बराबर 1, फिर से वही केस आ जाएगा, इन्फिनिटी बराबर 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसको कैसे डील करें, तो ए को हम अपनी तरफ से, ध्यान समझना, ए को हम अपनी तरफ से 0 बना दें। ध्यान समझ, ए को जिस दिन में 0 बना दिया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, और बी बराबर 1 बचेगा हमारे पास, आंसर हमारे पास निकल के आ गया। नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ था जब हमने ए एक्स, यहाँ पे तो इसको ये तो 0 हो गया, यहाँ पे सी एक्स अपॉन 0 तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बैठ गया हमारे पास, तो ये तो 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई, लेकिन हमारे पास सी की वैल्यू बतानी थी। थोड़ा समझो ना, डिनोमिनेटर तो 0 बैठ गया हमारे, तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन सी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है ना, वही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आर हो गई। ठीक है, यहाँ पे बचा ए एक्स प्लस का बी, लिमिट अब लग रही दोनों में साथ ही में ये 0 हो जाएगा, हम अलग अलग करके बता रहे हैं, साथ ही में 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1, हम कह रहे थे अपने तरफ से, अगर यहाँ पे लिमिट बैठ गया हमारे पास, अगर लिमिट हमने यहाँ पे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाली यहाँ लगा दी, तो ये पूरी वैल्यू ए एक्स वाले यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी प्लस का बी बराबर 1, और इन्फिनिटी बराबर 1 फिर से वही रोना आ जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से हम ए को अपनी तरफ से अगर हम 0 दे दें, इसने तो सुसाइड कर लिया हमारे पास, अब बचा हमारा बी बराबर 1। जिस दिन हमारे पास तीनों लिमिट बैठ गई, तो वहाँ से समझ में आएगा कि सी बराबर आर आ गया, ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, अब बी बराबर हमारे पास 1 आ गया। ये थे तीनों आंसर। ये चीज़ समझ में आया, सी कैसे 0 हुआ, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। जब समथिंग बोल रहे हैं तो समथिंग मतलब कुछ, और कुछ का मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है हमारे पास ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर यहाँ पे तो आर की जगह पहले कौन सी बैठा था, इसको सी बराबर आर है, वहाँ से इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, थोड़ा सा 2 बार देख लो आपको समझ में आ जाएगा। शायद इस तरीके क्वेश्चन पूछ ले हमारे पास तो हलबड़ी नहीं बचेगी ना। एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि लिमिट बराबर हमारे पास दे रहा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, फिर पास कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 माइनस हमारे पास है ए एक्स प्लस का बी बराबर 0 एंड फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ये तरीका है इसका क्वेश्चन। सबसे पहले एलसीएम लो आप, अगर हम फॉर्म अगर भी अगर चेक कर लें तो देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि इसमें कुछ भी सॉल्व हो चुका है, सॉल्व होने के बाद हमारे पास आंसर कितना 0 आया था। यहाँ पे इसमें लिमिट अगर पुट करो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी लिमिट पुट हो जाएगी हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, लिमिट बराबर आ जाएगी इन्फिनिटी
ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बची ना, क्योंकि ये खुद में एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करके क्या आप उसमें माइनस करोगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है। ये सोचो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो पहले से इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर इसमें कुछ सॉल्व कर पाते हैं हम तभी तो, जो इन्फिनिटी माइनस में था तब उसमें माइनस कर पाते हैं। आप सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया एक्स प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, सेम चीज़ यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी, यहाँ पे भी हमारे पास आगे कितना एक्स प्लस का 1। ये चीज़ भाई सब समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। जब हम बराबर ये लिखा, इसको अगर हम ओपन कर लें, कुछ बात समझ में आ रही है? इसको अगर हम ओपन कर लें, ध्यान से समझें, इसको अगर हम ओपन कर लें, लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको अगर हम ओपन कर लें तो पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, माइनस हमारे पास आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का बी। अब यहाँ पे हमारा साइन सबके बदल दो, क्योंकि बाहर माइनस था ना, माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, आंसर है ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पे अब ए एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे अब हमारे पास ए एक्स एक्स स्क्वायर वाला कॉमन ले लो, हो सकता है कुछ नई चीज़ है हमारे पास, हम खुद ही मान रहे हैं नई चीज़ है, ठीक है। लेकिन समझ लो भाई, क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा है, हमें खुद नहीं पता ना, तो उस हिसाब से पहले से तैयारी कर ले। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा ए नहीं 1 माइनस का ए का एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ से हम किसको कॉमन ले लिया, इसका इसमें से हम क्या कॉमन लेना, माइनस का हम कॉमन ले लें, माइनस में बाहर कॉमन ले तो अंदर का ए प्लस का बी, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और जो कांस्टेंट है हमारे पास प्लस का 1 माइनस का बी, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा प्लस का 1 अपॉन ए, बस इसके सबके बराबर 0। ये कुछ उस तरीके की इक्वेशन नहीं बन गई क्वाड्रेटिक, जैसे अभी हमने जो जनरल फॉर्म देखी थी ना ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू देखनी है, ठीक है। लिमिट हमारे पास सेम चीज़ है, कोई जरूरत, लिमिट हमारे पास कितनी एक्स टेंड्स टू हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जिस दिन हमने यहाँ पे इन्फिनिटी मान लो बैठा दिया, तो ये इन्फिनिटी ये अपन इन्फिनिटी, ऊपर क्या बनना था हमारे पास, ऊपर की डिग्री क्या, अगर जनरल फॉर्म देखे जो हमने ट्रिक लिखी थी, ऊपर बिगर नीचे स्मॉल, तो यहाँ पे किसी ने बिगर अपॉन स्मॉल तो लगा दिया हमारे पास, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए उस हिसाब से इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन इसमें किसी ने कारस्तानी की है, क्योंकि बिगर अपॉन स्मॉल तो हमारे पास पढ़ के आया ना इन्फिनिटी होता है, लेकिन वहाँ पे कोई 0 दे रहा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि किसी ने इसको बदल दिया है, किसी ने इसको कर दिया कि स्मॉल अपॉन बिगर कर दिया यहाँ पर, और आंसर तब 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ देखो वहाँ पे जो ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर हटा दें हम किसी भी तरीके से, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दें हमारे पास, तो ये वाला केस जो यहाँ पे कह रहा है 0 दे रहा है, तो ये वाला केस क्या बन जाएगा, स्मॉल अपॉन बिगर, और वहाँ से हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तब हम यहाँ से कंपेयर करते ए माइनस बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया होगा आपको, तो आया तो होएगा ही, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी ने कारस्तानी की है, किसी ने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें अगर ध्यान देखो ए की वैल्यू अब हमें एक्स स्क्वायर हटाना है, अब हमारे दिमाग में ये चल गया कि किस तरीके से ये वैल्यू हट जाए, ऊपर वाली एक्स स्क्वायर हट जाए, और यहाँ पे हम कुछ भी करके बिगर अपॉन स्मॉल अपॉन बिगर केस बना देंगे, वहाँ से हमारे पास 0 बन जाएगा, फिर हम वैल्यू कंपेयर कर देंगे। तो वहाँ से ए बराबर अगर हम 1 कर लें, यहाँ पे जिस दिन 1 बैठ जाएगा, तो उस बार पूरा ये हमारे पास कह सकते हो, हमारे पास ए बराबर जिस दिन हमने वहाँ पे अपनी तरफ से 1 रख दिया, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से हट गया, ठीक है। लेकिन इतनी सी बात नहीं रुकेगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ये डाल दो ये माइनस है, और यहाँ पे भी तो 1 आ जाएगा हमारे पास, बस आएगी नहीं, एक जगह यहाँ 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, तो हमने ए बराबर 1 पुट कर दिया भाई साहब, ठीक है, ए बराबर हमने 1 पुट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में हमने कैसे किया है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का प्लस का बी एक्स चल रहा है, यहाँ पे 1 माइनस का बी डिनोमिनेटर एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सेम बाई सेम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम बाई सेम अगर हम लगा दें हमारे पास, तो माइनस का बी प्लस का बी बराबर आपस, ठीक है। और ये तो वापस सेम बाई सेम कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे 1 इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, हमारे पास 1 अपॉन 1 आ गया हमारे पास, और ये कह सकते हो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होगी, बी बराबर, यहाँ पे 0 चला है ना इक्वल में, तो आंसर बी बराबर 1 आ गया,
यहाँ पे a बराबर 1 था, यहाँ पे ये आपको चीज़ समझ में आई? पहले हमने क्या 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 नहीं किया। अब यहाँ पे वीडियो को आप कह सकते हो रिवाइंड करके आप देख सकते हो हमने किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया। ये थोड़ा अच्छे लेवल का, तो मतलब ए माइनस बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू जिस तरीके से पूछ सकता है। अब जो हम नया क्वेश्चन लेके आएंगे, जो नया वीडियो आएगा जिसके ऊपर, वो होगा लिमिट के ट्रिकों के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होती है। ये तो हमने एक्स्ट्रा आपके करवा दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो उस जब सब पढ़ लेते ये भी पढ़ ले, क्यों छोड़ा हमारे पास, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।